महाभारत गौरवशाली भारत का इतिहास। अध्याय 177। अकृतवर्ण और परशुराम जी की अंबा से बातचीत। अकृतवर्ण ने कहा, भद्रे, तुम्हें दुख देने वाले दो कारण उपस्थित हैं। वत्से, तुम इन दोनों में से किससे बदला लेने की इच्छा रखती हो, यह मुझे बताओ। भद्रे, यदि तुम्हारा यह विचार हो कि सौभपति साल्वराज को ही विवाह के लिए विवश करना चाहिए, तो महात्मा परशुराम तुम्हारे हित की इच्छा से साल्वराज्य को अवश्य इस कार्य में नियुक्त करेंगे। अथवा यदि तुम गंगानंदन भीष्म को बुद्धिमान परशुराम जी के द्वारा युद्ध में पराजित देखना चाहती हो, तो वे महात्मा भार्गव यह भी कर सकते हैं। शुचिस्मिते संजय वंशी राजा होत्रवाहन की बात सुनकर और अपना विचार प्रकट करके जो कार्य तुम्हें अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो, उसका आज ही विचार कर लो। अंबा बोली, भगवान, भीष्म बिना जाने बुझे मुझे हर ले गए हैं। ब्राह्मण, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि मेरा मन साल्व में अनुरक्त है। इस बात पर मन ही मन विचार करके आप ही कुछ निश्चय करें और जो न्याय संगत प्रतीत हो वही कार्य करें। ब्राह्मण, कुरुश्रेष्ठ, भीष्म के साथ अथवा साल्वराज के साथ अथवा दोनों के ही साथ जो उचित बर्ताव हो वह करें। मैंने अपने दुख के इस मूल कारण को यथार्थ रूप से निवेदन कर दिया। भगवान, अब आप अपनी युक्ति से ही इस विषय में न्यायोचित कार्य करें। अकृतवर्ण बोले, भद्रे, तुम जो इस प्रकार धर्मानुकूल बात कहती हो यही तुम्हारे लिए उचित है, पर वर्णनी अब मेरी बात सुनो। अंबा, यदि गंगानंदन भीष्म तुम्हें हस्तिनापुर न ले जाते तो राजा साल परशुराम जी के कहने पर तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर लेता, परंतु भद्रे, भीष्म तुम्हें जीतकर अपने साथ ले गए। भाविनी, सुमध्य, यही कारण है कि साल्वराज के मन में तुम्हारे प्रति संशय उत्पन्न हो गया है। भीष्म को अपने पुरुषार्थ का अभिमान है और वे इस समय अपनी विजय से उल्लसित हो रहे हैं, अतः भीष्म से ही बदला लेना तुम्हारे लिए उचित होगा। अंबा बोली, ब्राह्मण, मेरे मन में भी सदा यह इच्छा बनी रहती है कि मैं युद्ध में भीष्म का वध करा दूं। महाबाहो, आप भीष्म को या साल्वराज को जिसे भी दोषी समझते हैं उसी को दंड दीजिए, जिसके कारण मैं अत्यंत दुख में पड़ गई हूँ। भीष्म जी कहते हैं। दुर्योधन इस प्रकार बातचीत करते हुए उन सब लोगों का वह दिन बीत गया। सुखदायिनी सर्दी, गर्मी और हवा से युक्त रात भी समाप्त हो गई। राजन, तदनंतर अपने शिष्यों से घिरे हुए जटावल्लकलधारी मुनिवर परशुराम जी वहां प्रकट हुए। वे अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। नृपश्रेष्ठ, उनके हृदय में दीनता का नाम नहीं था। उन्होंने अपने हाथों में धनुष खड्ग ले रखा था। उनके हृदय से रजोगुण दूर हो गया था। वे राजा सृंजय के निकट आए। राजन, उन्हें देखकर वे तपस्वी मुनि, महातपस्वी नरेश तथा वह तपस्विनी राजकन्या ये सब के सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने स्वस्थचित होकर मधुपर्क द्वारा भार्गव परशुराम जी का पूजन किया। विधि पूर्वक पूजित होने पर वे उन्हीं के साथ वहां बैठे। भारत, तत्पश्चात परशुराम जी और सृंजय होत्रवाहन दोनों मित्र पहले की बातें कहते हुए एक जगह बैठ गए। बातचीत के अंत में राजर्षि होत्रवाहन ने महाबली भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से मधुरवाणी में उस समय यह अर्थयुक्त वचन कहा। कार्य साधन कुशल प्रभो परशुराम, यह मेरी पुत्री की पुत्री काशीराज की कन्या है। इसका कुछ कार्य है, इसे आप इसी के मुंह से
ठीक ठीक सुन लें। बहुत अच्छा, कहो बेटी। इस प्रकार इस कन्या को जब परशुराम जी ने प्रेरित किया, तब वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी के पास आई और उनके कल्याणकारी चरणों को सिर से प्रणाम करके कमल दल के समान शोभित होने वाले दोनों हाथों से उनका स्पर्श करती हुई सामने खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आंसू भर आए, वह शोक से आतुर होकर रोने लगी और सबको शरण देने वाले भृगुनंदन परशुराम जी की शरण में गई। परशुराम जी बोले, राजकुमारी, जैसे तू इन संजय की दौहित्री है, उसी प्रकार मेरी भी है। तेरे मन में दुख है, उसे बता, मैं तेरे कथनानुसार सब कार्य करूंगा। अम्बा बोली, भगवान, आप महान व्रतधारी हैं, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभु, इस समय शोक सागर में डूबने से मुझे बचाइए। भीष्मा जी कहते हैं, राजन, उसके सुंदर रूप, नूतन शरीर तथा अत्यंत सुकुमारता को देखकर परशुराम जी चिंता में पड़ गए कि ना जाने क्या कहेगी। उसके प्रति दया भाव से परिपूर्ण हो भृगुकुल भूषण परशुराम बहुत देर तक उसी के विषय में चिंता करते रहे। तदनंतर परशुराम जी ने पुनः यह कहने पर कि तुम अपनी बात कहो, पवित्र मुस्कान वाली अम्बा ने उनसे अपना सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। राजकुमारी अम्बा का कथन सुनकर जमदाग्नि नंदन परशुराम ने क्या करना है इसका निश्चय करके उस सुंदर अंगों वाली राजकुमारी से कहा। परशुराम जी बोले, भाविनी, मैं तुझे कुरुश्रेष्ठ भीष्म के पास भेजूंगा। नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेगा। भद्रे, यदि गंगानंदन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के तेज से मंत्रियों सहित उसे भस्म कर डालूंगा। अथवा राजकुमारी, यदि वहां जाने का तेरा विचार ना हो तो मैं वीरशाल राज को ही पहले इस कार्य में नियुक्त करूं। अम्बा बोली, भृगुनंदन, साल्वराज से मेरा अनुराग है और पहले से ही उन्हें पाना चाहती हूँ। यह सुनते ही भीष्म ने मुझे विदा कर दिया। तब सौभराज के पास जाकर मैंने उनसे बातें कही जिन्हें अपने मुंह से कहना स्त्री जाति के लिए दुष्कर होता है, परंतु मेरे चरित्र पर संदेह हो जाने के कारण उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। भृगुनंदन, इन सब बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो उचित प्रतीत हो उसी कार्य की ओर आप ध्यान दें। मेरी इस विपत्ति का मूल कारण महान व्रतधारी भीष्म है, जिसने उस समय बलपूर्वक उठाकर रथ पर रख लिया और इस प्रकार मुझे वश में करके वह हस्तिनापुर ले आया। महाबाहो भृगु सिंह, आप भीष्म को ही मार डालिए, जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है और मैं इस प्रकार विवश होकर अत्यंत अप्रिय आचरण में प्रवृत्त हुई हूँ। निष्पाप भार्गव, भीष्मालोभी नीच और विजयोल्लास से परिपूर्ण है, अतः आपको उसी से बदला लेना उचित है। प्रभो, भरतवंशी भीष्म ने जब से मुझे इस दशा में डाल दिया है, तब से मेरे हृदय में यही संकल्प उठता है कि मैं उस महान व्रतधारी का वध करा दूं। इस पाप महाबाहो राम, आज आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी भीष्म को मार डालिए। अगला अध्याय 178। अम्बा और परशुराम जी का संवाद, अकृत वर्ण की सलाह, परशुराम और भीष्म की रोषपूर्ण बातचीत तथा उन दोनों का युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में उतरना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, अम्बा के ऐसा कहने पर कि प्रभु भीष्म को मार डालिए, परशुराम जी ने रो रो कर बार बार प्रेरणा देने वाली उस कन्या से इस प्रकार कहा, सुंदरी, काशीराज की राजकुमारी, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को आवश्यकता हो तो उसी के लिए शस्त्र उठाता हूँ। वैसा कारण हुए बिना इच्छा अनुसार हथियार नहीं उठाता। अतः इस प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मैं तेरा दूसरा कौन सा कार्य करूं? राजकन्ये, भीष्म और साल्व दोनों मेरी आज्ञा के अधीन होंगे, अतः निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, मैं तेरा कार्य करूंगा, तू शोक न कर। भाविनी, मैं किसी तरह
ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना हथियार नहीं उठाऊंगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। अम्बा बोली, भगवान, आप जैसे हो सके वैसे ही मेरा दुख दूर करें। वह दुख भीष्म ने पैदा किया है, अतः प्रभु उसी का शीघ्र वध कीजिए। परशुराम जी बोले, काशीराज की पुत्री, तो पुनः सोचकर बता। यद्यपि भीष्म तेरे लिए वंदनीय है, तथापि मेरे कहने से वह तेरे चरणों को अपने सिर पर उठा लेगा। अम्बा बोली, राम, यदि आप मेरा प्रिय चाहते हैं तो युद्ध में आमंत्रित हो असुर के समान गर्जना करने वाले भीष्म को मार डालिए, और आपने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भी सत्य कीजिए। भीष्मा जी कहते हैं, राजन, परशुराम और अम्बा में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, उसी समय परम धर्मात्मा ऋषि अकृतवर्ण ने यह बात कही, महाबाहो, यह कन्या शरण में आई है, अतः आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिए। भृगुनंदन राम, यदि युद्ध में आपके बुलाने पर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय स्वीकार करें अथवा आपकी बात ही मान ले, तो इस कन्या का कार्य सिद्ध हो जाएगा। महामुनि राम, प्रभु, ऐसा होने से आपकी कही हुई बात सिद्ध होगी। वीरवर भार्गव, आपने समस्त क्षत्रियों को जीतकर ब्राह्मणों के बीच में यह प्रतिज्ञा की थी, यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणों से द्वेष करेगा तो मैं उसे निश्चय मार डालूंगा। साथ ही भयभीत होकर शरण में आए हुए शरणार्थियों का परित्याग मैं जीते जी किसी प्रकार नहीं कर सकूंगा, और जो युद्ध में एकत्र हुए संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लेगा, उस तेजस्वी पुरुष का भी मैं वध कर डालूंगा। भृगुनंदन राम, इस प्रकार कुरुकुल का भार वहन करने वाले भीष्म समस्त क्षत्रियों पर विजय पा चुका है, अतः आप संग्राम में उसके सामने जाकर युद्ध कीजिए। परशुराम जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, मुझे पहले की कही हुई प्रतिज्ञा का स्मरण है, ताकि मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि सामनीति से काम बन जाए। ब्राह्मण काशीराज की कन्या के मन में जो यह कार्य है वह महान है। मैं उसकी सिद्धि के लिए इस कन्या को साथ लेकर स्वयं ही वहां जाऊंगा जहां भीष्म है। यदि युद्ध की स्प्रिया रखने वाला भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इस अभिमानी को मार डालूंगा। यह मेरा निश्चित विचार है। मेरे चलाए हुए बाण देहधारियों के शरीर में अटकते नहीं, उन्हें वितीर्ण करके बाहर निकल जाते हैं। यह बात तुम्हें पूर्वकाल में क्षत्रियों के साथ होने वाले युद्ध के समय ज्ञात हो चुकी है। ऐसा कहकर महातपस्वी परशुराम जी उन ब्रह्मवादी महर्षियों के साथ प्रस्थान करने का निश्चय करके उसके लिए उद्यत हो गए। तत्पश्चात रात भर वहीं रहकर प्रातःकाल संध्योपासन, गायत्री जप और अग्निहोत्र करके वे तपस्वी मुनि मेरा वध करने की इच्छा से उस आश्रम से चले। महाराज भरतनंदन फिर उन वेदवादी मुनियों को साथ ले परशुराम जी राजकन्या अम्बा के साथ कुरुक्षेत्र में आए। वहां भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी को आगे करके उन सभी महात्माओं ने सरस्वती नदी के तट का आश्रय ले रात्रि में निवास किया। भीष्मा जी कहते हैं, दुर्योधन तीसरे दिन एक स्थान पर ठहरकर महान व्रतधारी परशुराम जी ने मुझे संदेश दिया, राजन, मैं यहाँ आया हूँ, तुम मेरा प्रिय करो। तेज के भंडार और महाबली भगवान परशुराम को अपने राज्य की सीमा पर आया हुआ सुनकर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वेग पूर्वक उनके पास गया। राजेंद्र, उस समय एक गौ को आगे करके ब्राह्मणों से घिरा हुआ मैं देवताओं के समान तेजस्वी ऋत्विजोत्था पुरोहितों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। मुझे अपने समीप आया देख प्रतापी परशुराम जी ने मेरी दी हुई पूजा स्वीकार की और इस प्रकार कहा। परशुराम जी बोले, भीष्म, तुमने किस विचार से उन दिनों स्वयं पत्नी की कामना से रहित होते हुए भी काशीराज की इस कन्या का अपहरण किया, अपने घर ले आए और पुनः उसे बाहर निकाल दिया? तुमने इस यशस्विनी राजकुमारी को धर्म से भ्रष्ट किया है, तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया है। ऐसी दिशा में इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है? भारत, तुम इसे हर कर लाए थे, इसी कारण से साल्वराज ने इसके साथ विवाह करने से इनकार किया,
अतः अब तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण कर लो। पुरुष सिंह, तुम्हें ऐसा करना चाहिए जिससे इस राजकुमारी को स्वधर्म पालन का अवसर प्राप्त हो। अनग, तुम्हें राजाओं का इस प्रकार अपमान करना उचित नहीं। तब मैंने परशुराम जी को उदास देखकर इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, अब मैं इसका विवाह अपने भाई के साथ इसी प्रकार नहीं कर सकता। भृगुनंदन, इसने पहले मुझसे ही आकर कहा था कि मैं साल्वकी हूँ। तब मैंने इसे जाने की आज्ञा दे दी और यह साल्वराज के नगर को चली गई। मैं भय से, दया से, धन के लोभ से तथा और किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा स्वीकार किया हुआ व्रत है। तब यह सुनकर परशुराम जी के नेत्रों में क्रोध का भाव व्याप्त हो गया और वे मुझसे इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ, तुम यदि मेरी अब बात नहीं मानोगे तो आज मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। शत्रुदमन दुर्योधन, परशुराम जी ने क्रोध में भरे नेत्रों से देखते हुए बड़े रोषावेश में आकर यह बात कही थी। तथापि मैं प्रिय वचनों द्वारा उन भृगुश्रेष्ठ महात्मा से बार बार शांत रहने के लिए प्रार्थना करता रहा, पर वे किसी प्रकार शांत न हो सके। तब मैंने उन ब्राह्मण शिरोमणि के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा, भगवान, क्या कारण है कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं? बाल्यावस्था में आपने ही मुझे 4 प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है। महाबाहो भार्गव, मैं तो आपका शिष्य हूँ। तब परशुराम जी ने क्रोध से आंखें लाल कर कर मुझसे कहा, महामते भीष्म, तुम मुझे अपना गुरु तो समझते हो, परंतु मेरा प्रिय करने के लिए काशीराज की इस कन्या को ग्रहण नहीं करते हो। किंतु कुरुनंदन, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। महाबाहो, इसे ग्रहण कर लो और इस प्रकार अपने कुल की रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा अपनी मर्यादा से गिर जाने के कारण इसे पति की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसी बात करते हुए शत्रुनगर विजयी परशुराम जी से मैंने स्पष्ट कह दिया, तुम्हारे से अब फिर ऐसी बात नहीं हो सकती। इस विषय में आपके परिश्रम से क्या होगा? जमदाग्नि नंदन भगवान, आप मेरे प्राचीन गुरु हैं, यह सोचकर ही मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस अम्बा को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। दूसरे के प्रति अनुराग रखने वाली नारी सर्पिणी के समान भयंकर होती है। कौन ऐसा पुरुष होगा जो जानबूझकर उसे कभी भी अपने घर में स्थान देगा? क्योंकि स्त्रियों का पर पुरुष में अनुराग रूप दोष महान अनर्थ का कारण होता है। महान व्रतधारी राम, मैं इंद्र के भी भय से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आप प्रसन्न हो या न हो, आपको जो कुछ करना हो शीघ्र कर डालिए। विशुद्ध हृदय वाले परम बुद्धिमान राम, पुराण में महात्मा मरुत के द्वारा कहा हुआ यह श्लोक सुनने में आता है, यदि गुरु भी गर्भ में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य को न समझते हुए कुपथ का आश्रय लें तो उसका परित्याग कर दिया जाए। आप मेरे गुरु हैं, यह समझकर मैंने प्रेम पूर्वक आपका अधिक से अधिक सम्मान किया, परंतु आप गुरु का सा बर्ताव नहीं जानते, अतः मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। एक तो आप गुरु हैं, उसमें भी विशेषता ब्राह्मण हैं, उस पर भी विशेषता। बात यह है कि आप तपस्या में बढ़े चढ़े हैं, अतः आप जैसे पुरुष को मैं कैसे मार सकता हूँ? यही सोचकर मैंने अब तक आपके तीक्ष्ण बर्ताव को चुपचाप सह लिया। यदि ब्राह्मण भी क्षत्रिय की भांति धनुष बाण उठाकर युद्ध में क्रोधपूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और पीठ दिखाकर भागे नहीं, तो उसे इस दिशा में देखकर जो योद्धा मार डालता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। यह धर्मशास्त्रों का निर्णय है। तपोधन, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों के ही धर्म में स्थित हूँ। जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने वाला पुरुष ना तो अधर्म को प्राप्त होता है, ना मंगल का ही भागी होता है। अर्थ, लौकिक कृत्य और धर्म के विवेचन में कुशल तथा देश काल के तत्व को जानने वाला पुरुष
यदि अर्थ के विषय में संशय उत्पन्न होने पर उसे छोड़कर संशय शून्य हृदय से केवल धर्म का ही अनुष्ठान करे तो वह श्रेष्ठ माना गया है। राम, अम्बा ग्रहण करने योग्य है या नहीं, यह संशयग्रस्त विषय है, तो भी आप इसे ग्रहण करने के लिए मुझसे न्यायोचित बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इसलिए महान सम्रांगण में आपके साथ मैं युद्ध करूंगा। आप उस समय मेरे बाहुबल और अलौकिक पराक्रम को देखिएगा। भृगुनंदन, ऐसी स्थिति में भी मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसे अवश्य करूंगा। विप्रवर, मैं कुरुक्षेत्र में चलकर आपके साथ युद्ध करूंगा। महातेजस्वी राम, आप दंड युद्ध के लिए इच्छानुसार तैयारी कर लीजिए। राम, उस महान युद्ध में मेरे सैकड़ों बाणों से पीड़ित एवं शस्त्रपूत हो जाने पर आप पुण्य कर्मों द्वारा जीते हुए दिव्य लोकों को प्राप्त करेंगे। युद्ध प्रिया महाबाहो तपोधन, अब आप लौटिए और कुरुक्षेत्र में ही चलिए। मैं युद्ध के लिए वहीं आपके पास आऊंगा। भृगुनंदन परशुराम, जहाँ पूर्व काल में अपने पिता को अंजलि देकर आपने आत्मशुद्धि का अनुभव किया था, वहीं मैं भी आपको मारकर आत्मशुद्धि करूंगा। ब्राह्मण कहलाने वाले रणधुर्मद राम, आप तुरंत कुरुक्षेत्र पधारिए। मैं वहीं आकर आपके पुरातन दर्प का दलन करूंगा। राम, आप जो बहुत बार भरी सभाओं में अपनी प्रशंसा के लिए यह कहा करते हैं कि मैंने अकेले ही संसार के समस्त क्षत्रियों को जीत लिया था, तो उसका उत्तर सुन लीजिए। उन दिनों भीष्म अथवा मेरे जैसा दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ था। तेजस्वी क्षत्रिय तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित हुए हैं। तिनको के समान दुर्बल क्षत्रियों पर भी अपना तेज प्रकट किया है। महाबाहो, जो आपकी युद्ध विषयक कामना तथा अभिमान को नष्ट कर सके, वह शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यह भीष्म तो अब उत्पन्न हुआ है। राम, मैं युद्ध में आपका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, तब परशुराम जी ने मुझसे हंसते हुए से कहा, भीष्म, बड़े सौभाग्य की बात है, तुम रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। कुरुनंदन, यह देखो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में चलता हूँ, परंतु वहीं आओ, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगा। वहां तुम्हारी माता गंगा तुम्हें मेरे हाथ से मरकर सैकड़ों बाणों से व्याप्त और कौओं कांकों तथा गीधों का भोजन बना हुआ देखेगी। राजन, तुम दीन हो, आज तुम मेरे हाथ से मारा गया देख सिद्ध चारणों सेविता गंगा देवी रुदन करेंगी। यद्यपि वे महाभागा भगीरथी पुत्री पापहीना गंगा यह दुख देखने के योग्य नहीं, तथापि जिन्होंने तुम जैसे युद्धकामी आतुर एवं मूर्ख पुत्र को जन्म दिया है, उन्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले मदोन्मत्त भीष्म, आओ मेरे साथ चलो। परश्रेष्ठ कुरुनंदन, रथ आदि सारी सामग्री साथ ले लो। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले परशुराम जी को इस प्रकार कहते देख मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और एवं अस्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। ऐसा कहकर परशुराम जी युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में गए और मैंने नगर में प्रवेश करके सत्यवती से यह सारा समाचार निवेदन किया। महातेजस्वी नरेश, उस समय स्वास्थ्य वाचन कराकर माता सत्यवती ने मेरा अभिनंदन किया और मैं ब्राह्मणों से पुण्याह वाचन करा, उनसे कल्याणकारी आशीर्वाद ले सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ में श्वेत रंग के घोड़े थे, उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उसकी बैठक बहुत सुंदर थी। रथ के ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगाया गया था। रथ बड़े बड़े शस्त्रोत था, समस्त उपकरणों से ही संपन्न था। युद्ध में जिसका कार्य अनेक बार देख लिया गया था, ऐसे सुशिक्षित कुलीन वीर था। अश्वशास्त्र के पंडित सारथी द्वारा
उस रथ का संचालन और नियंत्रण होता था। भरतश्रेष्ठ, दुर्योधन, मैंने अपने शरीर पर श्वेत वर्ण का कवच धारण करके श्वेत धनुष हाथ में लेकर यात्रा की। नरेश्वर, उस समय मेरे मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था और मेरे दोनों ओर सफेद रंग के चवर डुलाए जाते थे। मेरे वस्त्र, मेरी पगड़ी और मेरे समस्त आभूषण श्वेत वर्ण के थे। विजय सूचक आशीर्वादों के साथ मेरी स्तुति की जा रही थी। भरतभूषण, उस अवस्था में मैं हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र के समरांगन में गया। राजन, मेरे घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे। सारथी के हाँकने पर उन्होंने बात की बात में मुझे उस महान युद्ध के स्थान पर पहुंचा दिया। राजन, मैं तथा प्रतापी परशुराम जी दोनों कुरुक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध के लिए सहसा एक दूसरे को पराक्रम दिखाने के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर मैं अत्यंत तपस्वी परशुराम जी की दृष्टि के सामने खड़ा हुआ और अपने श्रेष्ठ शंख को हाथ में लेकर उसे जोर जोर से बजाने लगा। राजन, उस समय वहां बहुत से ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी तथा इंद्र सहित देवगण उस दिव्य युद्ध को देखने लगे। तदनंतर वहां इधर उधर से दिव्य मालाएं प्रकट होने लगी, दिव्य वाद्य बज उठे, साथ ही सब और मेघों की घटाएं छा गई। तदनंतर परशुराम जी के साथ आए हुए वे सब तपस्वी उस संग्राम भूमि को सब ओर से घेर कर दर्शक बन गए। राजन, उस समस्त प्राणियों का हित चाहने वाली मेरी माता गंगा देवी स्वरूपतः प्रकट होकर बोली, बेटा, यह तू क्या करना चाहता है? कुरुश्रेष्ठ, मैं स्वयं जाकर जमदाग्नि परशुराम जी से बार बार याचना करूंगी कि आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न कीजिए। बेटा, तू ऐसा आग्रह न कर। राजन, विप्रवर जमदाग्नि परशुराम के साथ समरभूमि में युद्ध करने का हठ अच्छा नहीं है, ऐसा कहकर वे डांट बताने लगी। अंत में वे फिर बोली, बेटा, क्षत्रिय हंता परशुराम महादेव जी के समान पराक्रमी हैं। क्या तू उन्हें नहीं जानता जो उनके साथ युद्ध करना चाहता है? तब मैंने हाथ जोड़कर गंगा देवी को प्रणाम किया और स्वयंवर में जैसी घटना हुई थी वह सब वृत्तांत उनसे आद्योपांत का सुनाया। राजेंद्र, मैंने परशुराम जी से पहले जो जो बातें कही थी तथा काशीराज की कन्या की जो पुरानी करतूतें थी उन सबको बता दिया था। तत्पश्चात मेरी जन्मदायिनी माता गंगा ने भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर मेरे लिए क्षमा मांगी। साथ ही यह भी कहा कि भीष्म आपका शिष्य है, अतः उसके साथ आप युद्ध न कीजिए। तब याचना करने वाली मेरी माता से परशुराम जी ने कहा, तुम पहले भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त करो। यह मेरे इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उस पर चढ़ाई की है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब गंगा देवी पुत्र स्नेहवश पुनः भीष्म के पास आई। उस समय भीष्म के नेत्रों में क्रोध व्याप्त हो रहा था, अतः उन्होंने भी माता का कहना नहीं माना। इतने में ही भृगुकुल तिलक ब्राह्मण शिरोमणि महातपस्वी धर्मात्मा परशुराम जी दिखाई दिए। उन्होंने सामने आकर युद्ध के लिए भीष्म को ललकारा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परशुराम और भीष्म का कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए अवतरण विषयक 178वां अध्याय पूरा हुआ। यह थी महाभारत की एक गौरवशाली कथा। आगे भी यह जारी रहेगी।